सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज व्यू मॉडल एंड लाइव डेटा। ओके, तो गाइस देखो, व्यू मॉडल और लाइव डेटा क्या है? एक क्लास होती है, ठीक है, या एक लाइब्रेरी है जो कि क्या है, एंड्रॉयड जेटपैक ने डेवलप की है, ठीक है। एंड गाइस देखो, व्यू मॉडल का आपको कब यूज़ करना है यहाँ पर देखो। पहली बात तो देखो गाइस, अगर आपको कोई डेटा शो करवाना हो ना, मतलब यूआई के अंदर, मतलब मान लो लिस्ट ऑफ डेटा अगर शो करवाना हो ना आपको यूआई के अंदर, तो गाइस जब आपको क्या करना है, व्यू मॉडल का यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। एंड गाइस को व्यू मॉडल और लाइव डेटा क्या करते हैं, हम एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। व्यू मॉडल क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है अपने पास, ठीक है। और लाइव डेटा क्या करता है, उस डेटा को ना शो करवाता है हमारा यूआई के अंदर, ठीक है। अब गाइस हमारे पास बात ये आती है कि हमें यूज़ क्यों करना है व्यू मॉडल और लाइव डेटा को, ठीक है। गाइस देखो, अगर मैं व्यू मॉडल और लाइव डेटा यूज़ नहीं करता ना, और मैं डेटा को क्या करता हूँ, कुछ हमारे पास क्या है, कुछ डेटा है जो मुझे शो करवाना है यूआई के अंदर, ठीक है। मान लो लिस्ट ऑफ डेटा हमको शो करवाना है यूआई के अंदर, ठीक है। अब मैं करता हूँ, व्यू मॉडल का यूज़ और लाइव डेटा का यूज़ नहीं करता, ठीक है। मैं नॉर्मली करवाता हूँ, जैसे हम करवाते हैं ना, रिसाइकलर व्यू अडेप्टर का यूज़ करके देन लिस्ट व्यू पास करते हैं, उसके अंदर शो करवाते हैं। तो गाइस देखो, अगर मैं ऐसे शो करवाता हूँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, डेटा आराम से पास हो जाएगा और शो हो जाएगा। बट गाइस जब मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज या स्क्रीन को या डिवाइस को रोटेट करूँगा ना, तो गाइस इसमें क्या होगा कि एक्टिविटी तो रिक्रिएट होगी, बट डेटा भी गाइस रीफेच हो जाएगा, समझे। एक्टिविटी क्रिएट होगी दोबारा से, बट क्या होगा, डेटा भी रीफेच होगा। बट गाइस अगर मैं यही चीज़ ना व्यू मॉडल के थ्रू या लाइव डेटा के थ्रू करता हूँ ना, तो गाइस क्या होगा, एक्टिविटी तो क्रिएट होगी बट डेटा रीफेच कभी नहीं होगा, ठीक है। डेटा क्या होगा, व्यू मॉडल क्या करेगा, उसको अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है, सिंपल। तो बस यही बात थी यहाँ पर व्यू मॉडल लाइव डेटा का हमको यूज़ क्यों करना है, ठीक है। एंड गाइस देखो, लाइव डेटा यहाँ पर क्या करता है, अगर कुछ डेटा में चेंजेस होती है या अपडेट होता है ना, तो उसको क्या करता है लाइव डेटा, उसको ऑब्जर्व करता है एंड डेटा को शो करवाता है, कहाँ पर, यूआई के अंदर। यूआई गाइस कुछ भी हो सकता है, हमारा रिसाइकलर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, कुछ भी होता है, एनीथिंग, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको समझ में आ चुका होगा व्यू मॉडल और लाइव डेटा होता क्या है, ठीक है। अब कैसे करूँगा, मैं एक सिंपल सा एप्लीकेशन डेवलप करने वाला हूँ, जिसमें करूँगा क्या मैं, मेरे पास क्या है, कुछ पर्सन के नेम है, मतलब लिस्ट ऑफ पर्सन के नेम है, मुझे क्या करवाना है, उसको शो करवाना है यूआई के अंदर बस, ठीक है। अब ये जो सारा काम करूँगा ना, मैं करूँगा व्यू मॉडल और लाइव डेटा के थ्रू करूँगा, ठीक है। तो बस सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ना लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है व्यू मॉडल की, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो गाइस मैंने प्रोजेक्ट पहले से बना रखा है, ठीक है। अब गाइस मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले क्या मतलब बना रखा है मैंने यहाँ पर। तो गाइस सबसे पहले गाइस मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर आया एंड देखो नीचे गया थोड़ा सा यहाँ पर। एंड गाइस देखो, ये मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है क्या, व्यू मॉडल के लिए, ठीक है। उसका लाइफ साइकिल वर्जन भी कर लिया, ठीक है। एंड गाइस देखो, यहाँ पर आपको ये कॉटलिन कैप ऐड करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो लिखा है ना, यहाँ पर JVM 1.8 और कंपाइल ऑप्शन जो ये है, इसको भी आपको ऐड करवाना पड़ेगा, सिंपल, ओके डन। अब गाइस देखो, मेरा यहाँ पर अब करना क्या मुझको, देखो मैंने ये कर रखा है पहले तो एक, गाइस देखो यहाँ मैंने क्या किया, एक तो एक्टिविटी मेन बना रखी है जिसमें रिसाइकलर व्यू है, ठीक, सिंपल सा ये तो। एंड ईच रो बना रखा है यहाँ पर, जो रिसाइकलर व्यू का ईच रो कैसा दिखेगा हमारे पास, जिसमें क्या क्या कर रखा है मैंने, एक टेक्स्ट व्यू बना रखा है, सिंपल सा। देखो गाइस, मैं यहाँ पर कोड ये बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हज़ार टाइम कर चुका हूँ अपने वीडियो की, मतलब आप बहुत सारी वीडियो देखोगे, मैं हर हर टाइम बताता हूँ कि अडेप्टर कैसे क्रिएट करते हैं, ईच रो कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल। तो बस मैं बता चुका हूँ, मैं इस पे बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करूँगा, सिंपल। आप वैसे देखो मैंने क्या कर रखा है, इसके लिए एक मॉडल बना रखा है, मॉडल डेटा मॉडल बना रखा है यहाँ पर, ये देखो सिंपल सा। जो क्या कर रहा है, एक नेम लेगा, एक सिंपल सिंगल पैरामीटर लेगा नेम टाइप का, सिंपल। अब उसे कर रखा मैंने यहाँ पर एक एडाप्टर क्रिएट कर रखा, ठीक है। एंड गाइस मैं एडाप्टर बिल्कुल नहीं बताऊंगा गाइस हो क्या रहा है एडाप्टर के अंदर, ओके। ये सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब गाइस देखो, जो ये लिख रखा है ना बस सेट डेटा नाम का फंक्शन, वो क्या करेगा यहाँ पर, वो एडाप्टर के अंदर क्या करेगा, डेटा भेजने का काम करेगा, ठीक है, सिंपल, ओके डन। अब गाइस देखो, मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, अगर मैं मेरे को आप देखो कैसे रखा है, मैं आऊँगा रेपोजिटरी के अंदर, रेपोजिटरी में से मैंने देखो क्या कर रखा है यहाँ पर, देखो सिंपल। मैंने ना कुछ डेटा ना पहले से ही रख रखा, डमी डेटा, लाइक मान लो हमारे कुछ नेम से, ठीक है, सिंपल देखो। ये मैंने एक बना रखा है यूज़र रेपोजिटरी नाम का, जिसके अंदर कंपेनियन ऑब्जेक्ट है। एंड मैंने उसमें फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर क्या है, कुछ डमी डेटा प्रेजेंट है, ये सारा डमी डेटा। अब इस डमी डेटा को क्या करवाना पड़ेगा, मुझको शो करवाना पड़ेगा कहाँ पर, रिसाइकलर व्यू के अंदर, सिंपल। इतना काम हो चुका है, ओके डन। अब वैसे करता हूँ, इस डेटा जो लिखा है ना यहाँ पर, उसको मुझे कहाँ करवाना पड़ेगा स्टोर, व्यू मॉडल के अंदर, ठीक है, व्यू मॉडल के अंदर स्टोर करवाऊंगा। एंड देन लाइव डेटा क्या करेगा, उसको शो करवाया कहाँ पर, रिसाइकलर व्यू पे, सिंपल। इतना का काम करना और कुछ नहीं कर रखा, ठीक है,
ओके गाइस, देखो इतना काम हो चुका। अब गाइस मेरी बारी है, मुझे व्यू मॉडल क्लास क्रिएट करनी है, ठीक है। हमने डिपेंडेंसी ऐड कर रखी है और मुझे करना है क्लास ऐड करना है, ठीक है। तो बस करना क्या है, मुझको एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ पहले। सबसे पहले मैं यहाँ पर जिसका नाम गाइस क्या है, व्यू मॉडल। सिंपल, इधर डन। अब कैसे करता हूँ, इसके अंदर मैं एक और इसके अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। जिसका नाम गाइस मैं रख देता हूँ, मान लो मैं तो यूज़र व्यू मॉडल। सिंपल एंड बूम, का इससे हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब बस देखो, जब भी आपको व्यू मॉडल का यूज़ करना है ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक इस क्लास होती है व्यू मॉडल नाम का, जो उसे एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो उस क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है व्यू मॉडल। सिंपल। अब बस यहाँ पर आपको देना है सिंपल। तो बस क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्लास बन चुकी है व्यू मॉडल। अब मुझे व्यू मॉडल का यहाँ पर यूज़ कर चुका हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। सिंपल डन। और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी भी ऐड हो चुकी है, ओ सॉरी, मतलब ये इंपोर्ट मतलब पैकेज भी इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल। अब गाइस को क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर देखो गाइस, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर मुझे बनाना पड़ेगा एक लाइव डेटा, ठीक है। लाइव डेटा क्या होता है, एक क्लास होती है, ठीक है। वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करूँगा, मैं डेटा को स्टोर कराऊंगा, सिंपल। अब ऐसे करते हुए क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर वैल लिखा, ठीक है। एंड मैंने क्या किया, यूज़र लाइव डेटा। सिंपल, इतने का मैंने काम किया, ठीक है। अब गाइस देखो, ये किस टाइप का होगा, म्यूटेबल। गाइस देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक सब क्लास होता है, क्या होता है, सब क्लास होता है लाइव डेटा का, जिसको बोलते हैं म्यूटेबल लाइव डेटा, ठीक है। तो म्यूटेबल गाइस लाइव डेटा का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ चेंजेस जब भी हमें करना होता है कोई, ठीक है, तो हम चेंजेस आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए म्यूटेबल लाइव डेटा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, म्यूटेबल लाइव देन डेटा पास करना है आपको यहाँ पर। एंड गाइस किस टाइप का होगा, ये सब लिस्ट टाइप का होगा ना, लिस्ट टाइप का। एंड लिस्ट टाइप का किस टाइप का, यूज़र टाइप का। तो इतना का इस काम होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, इसको म्यूटेबल लाइव डेटा को, ठीक है। सिंपल इंपोर्ट कर दिया यहाँ पर। एंड गाइस इसको भी आपने क्या किया, यहाँ से इंपोर्ट कर दिया, सिंपल। ओके, एंड गाइस आप क्या करना है, आपको इक्वल टू पास करना है यहाँ पर। एंड लिखना है आपको म्यूटेबल लाइव डेटा, सिंपल। अब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। गाइस देखो, मैंने यहाँ पर म्यूटेबल लाइव डेटा इसलिए लिखा है यहाँ पर, क्योंकि गाइस ये म्यूटेबल डेटा को होल्ड करेगा। अब गाइस म्यूटेबल डेटा का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं, सिंपल। चेंजेस कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पर मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए, लिस्ट ऑफ यूज़र चाहिए ना गाइस। देखो यहाँ पर मैंने रेपोजिटरी में देखो, ये लिस्ट ऑफ यूज़र है, ठीक है। दैट्स रीज़न का मैंने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूज़र पास किया यहाँ पर, ठीक है। तो होप गाइस इसके डन हो चुका है, ओके। अब कैसे करता हूँ, एक फंक्शन नीचे क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। तो बस मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया कि यहाँ पर गेट यूज़र डेटा नाम का, ठीक है, यहाँ पर। सिंपल, इतने का इस काम कर लिया। अब बस क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर क्या करूँगा मैं, इस डेटा को क्या करूँगा, गेट करूँगा, जो डेटा लिखा है ना, इसको गेट करूँगा यहाँ पर। तो बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, मैंने एक वेल बना दिया, रिस्पॉन्स नाम का क्या किया, वेरिएबल बना दिया, सिंपल। रिस्पॉन्स एंड इक्वल टू का मैंने ये पास किया क्या। अब कैसे करना है, डेटा मुझे कौन सा गेट करना है पहले बताओ। मुझे डेटा करना है, ये सारा डेटा गेट करना है। तो बस कंपेनियन ऑब्जेक्ट है, तो यूज़र रेपोजिटरी से मैं क्या करूँगा, इस सेट यूज़र डेटा को होल्ड गेट कर लूँगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है आपको यूज़र यूज़र रेपोजिटरी डॉट का सेट डेटा, सिंपल। हो गया गाइस। अब कैसे करना है, मुझको इसके अंदर क्या करना है, पास करना है। तो बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है यूज़र लाइव डेटा डॉट वैल्यू पास करना है। एंड इक्वल टू का पास करना है आपको रिस्पॉन्स, यहाँ पर सिंपल। तो बस ये वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सेट वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू यहाँ पर सेट हो रही है, मतलब ये जो रिस्पॉन्स है ना गाइस, रिस्पॉन्स में जो जितना डेटा मतलब आया है ना, इसको मैंने क्या किया, यूज़र लाइव डेटा के अंदर पास कर दिया, सिंपल। तो हमारा गाइस रेडी हो चुका हमारे पास क्या, हमारा व्यू मॉडल, ठीक है। डेटा ही पास हो गया। अब कैसे करना है मुझको, इस इस लाइव डेटा के थ्रू क्या करना है, मुझको ऑब्जर्व करके कहाँ करवाना है, शो करवाना है, कहाँ पर, यूआई के अंदर, रिसाइकलर व्यू पर, ठीक है। तो बस रिसाइकलर मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है। अब वैसे करना क्या, आपको जाना मेन एक्टिविटी यहाँ पर। तो बस देखो, मेन एक्टिविटी मैंने किया क्या, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू पहले से इनिशियलाइज़ कर दिया, जहाँ पर मैं अडेप्टर यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया, रिसाइकलर व्यू की आईडी वाली सब मैंने इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अब वैसे मुझे क्या करना है कि देखो, यहाँ पर क्या करना है मुझको, यूज़र व्यू मॉडल का जो मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या कोई प्राइवेट यहाँ पर, देन लेट इन पास किए यहाँ पर वेर, एंड देन यूज़र व्यू मॉडल नाम का एक क्या किया, वेरिएबल बनाया, जो क्या होगा गाइस, यूज़र व्यू मॉडल नाम का होगा, सिंपल। अब बस ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब मुझे इनिशियलाइज भी करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है यूज़र व्यू मॉडल, ठीक है, इतना। एंड इक्वल टू पास करना है यहाँ पर, देन व्यू मॉडल प्रोवाइडर लिखना है आपको। और यहाँ पर आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना है, जो कि दिस से होगा, सिंपल। डॉट लगाना है, क्या आपको, सॉरी, ये पास करना है आपको। एंड यहाँ पर क्या करना है, आपको लिखना है यूज़र व्यू मॉडल, एंड गाइस आपको क्या करना है यहाँ पर, क्लास टू जावा, सिंपल।
इतना करते वो काम हो चुका है। इसी तरीके से हम इनिशियलाइज़ बस करते हैं, याद रखना है यहाँ पर व्यू मोटर को, सिंपल। अब उसे करना है मुझको, देखो अब मुझे करना है इस फंक्शन का करना है कॉल करना है, ठीक है यहाँ पर। तो उस कॉल देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल है। यूज़र व्यू मॉडल लिखो एंड डॉट कॉल कर लो गेट यूज़र डेटा को, सिंपल। अब उसे कुछ नहीं करना, नीचे आना है, यूज़र व्यू मॉडल लिखना है एंड डॉट क्या करना है, यूज़र लाइव डेटा, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर तो डेटा प्रेजेंट है, देखो यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर डेटा प्रेजेंट है ना यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, ऑब्जर्व करके शो करवाना है, कहाँ पर, यूआई पर। तो बस कुछ नहीं करना, देखो मुझे क्या करना है, लिखना डॉट, यहाँ पर ऑब्जर्व लिखना है। एंड गाइस 2 पैरामीटर लगेगा, फर्स्ट जो आपका होगा ना दिस, जो सेकंड होगा ना वो ऑब्जर्वेबल होगा, ऑब्जर्वर होगा, ठीक है यहाँ पर, सिंपल। इतने का इस काम हो चुका हमारे पास, ठीक है। अब बस मेरा जो मेन मोटिव यहाँ पर क्या है कि मुझे एडाप्टर के अंदर क्या करना है, डेटा शो करना है। ऑफ कोर्स गाइस जो भी हमें रिसाइकल व्यू के अंदर जो डेटा शो करवाना है तो मुझे पहले एडाप्टर को भेजना पड़ेगा। तो मेरे को क्या करना है, एडाप्टर को कॉल करवाना है। तो एडाप्टर क्या है यहाँ पर, देखो गाइस एडाप्टर का मैंने यहाँ पर रखा यूज़र एडाप्टर, यूज़र एडाप्टर लिखा है यहाँ पर एंड डॉट के यानी सेट यूज़र डेटा को कॉल कर दिया, सिंपल। एंड गाइस इट पास किया और एज लिखा है यहाँ पर एरे लिस्ट एंड सिंपल। इतने का सिंपल काम कर लिया। अब इसको सेट डेटा यहाँ पर क्या है, देखो दिखाऊंगा अगर मैं आपको, ये देखो ये रहा। इसके थ्रू क्या करूँगा मैं, यहाँ पर डेटा भेज रहा हूँ, कहाँ पर, इसके कंस्ट्रक्टर पर, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर पर डेटा पहुँच गया तो ऑफकोर्स क्या होगा, रिसाइकल में शो हो जाएगा डेटा, सिंपल। तो गैस बस इतना ही एक्चुअली हमारे पास काम था और कुछ नहीं था काम करने का। तो गैस हमने मतलब ईजिली काम किया यहाँ पर, ठीक है। लाइव डेटा ने क्या किया, डेटा को यहाँ पे पास किया एंड सिंपल यहाँ पर काम हो चुका है, ओके। अब इसे करता हूँ, एक बार रन करवाता हूँ एंड लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट कैसा आता है, ठीक है। जस्ट एंड गाइस हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है एंड गाइस देखा यहाँ पर हमारा डेटा आ चुका है, ठीक है। आप गाइस देखो मैं इसका क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ, मतलब रोटेट करता हूँ डिवाइस को। तो गाइस देखो जब मैं डिवाइस को रोटेट किया ना, एक मिनट गाइस जस्ट वेट। एंड गाइस देखो मैंने जब डिवाइस को रोटेट किया यहाँ पर, देखो गाइस डेटा रिलोड नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। एक्टिविटी रिक्रिएट हुई बट डेटा क्या हुआ, रिलोड नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब गाइस देखो दोबारा से मैं अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो गाइस ध्यान से देखना क्या हो रहा है यहाँ पर, एक मिनट। तो गाइस देखो दोबारा से मैंने किया यहाँ पर, तो डेटा क्या हो रहा है गाइस, देखो यहाँ पर रिफ्रेश नहीं हो रहा। व्यू मोड ने क्या किया, उसको डेटा को स्टोर करवा दिया, ठीक है। अगर गाइस यही मैं एप्लीकेशन को विदाउट व्यू मोड और लाइव डेटा के थ्रू करता ना, तो डेटा रिफेच होता, मतलब डेटा रिफेच होता और एक्टिविटी भी रिक्रिएट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो दैट्स अ रीज़न क्या है कि हमें यूज़ करना होता है क्या, यहाँ पर व्यू मॉडल, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ व्यू मॉडल एंड लाइव डेटा, ठीक है। आप गाइस ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जब भी आपको यूआई के अंदर डेटा शो करवाना हो ना, तो कुछ इसी वे में करना जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अगर गाइस आपको फुल इसका मतलब मतलब सोर्स कोड चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिए दूँगा, नहीं तो गाइस आप क्या कर सकते हो, मेरे गिटहब पर भी जा सकते हो, ठीक है यहाँ पर। एंड गाइस ये रही मेरी गिटहब अकाउंट यहाँ से। एंड गाइस आप ना यहाँ पर जाके डेपोजिटरी पे, ठीक है। एंड गाइस मैंने बहुत सारे कोड प्रोवाइड कर रखे हैं, यहाँ से आप जा सकते हो। तो बस ये रहा एंड्रॉयड व्यू मॉडल एग्जांपल, ठीक है, ये वाला, ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये रहा बेसिकली, ठीक है। तो होप गाइस कि आपको एवरीथिंग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एंड गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक ज़रूर करना है यहाँ पे। अगर गाइस आप लाइक करते हो ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है।